पैसा हमारी जदीद दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। ये महज कागज के चंद नोट या डिजिटल अदादोशुमार नहीं, बल्कि एक जिंदा कुव्वत है जिसकी अपनी नफ्सियात, असूल और आदात हैं। हम में से अक्सर लोग इसे कमाने, बचाने और खर्च करने में जिंदगी गुजार देते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसकी फितरत को समझ पाते हैं। मुहर्रिक चैनल में दिलचस्पी लेने वालों को खुश आमदीद। ये मुहर्रिक वो चैनल है जहां मुस्तकबल के तमाम कामयाब लोगों को मजीद कामयाबियों की तहरीक मिलती है। दौलतमंद तबका पैसे के इन ही नादीदा असूलों को समझता है और उन्हें अपनी जिंदगी में लागू करता है। आइए पैसे के बारे में इन 10 हकीकी और गहरी बातों का जायजा लें जो आपको इस खेल का माहिर बना सकती हैं। नंबर 1, पैसा अंधा नहीं बल्कि काना है। आमतौर पर कहा जाता है कि पैसा अंधा होता है, लेकिन ये एक अधूरा सच है। हकीकत यह है कि पैसा काना है। ये सबको नहीं देखता, बल्कि सिर्फ उन पर नजर डालता है जो खुद को नुमाया करते हैं। दुनिया में करोड़ों लोग रोजाना सख्त मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन गुमनामी की धूल में खो जाते हैं। पैसा उन तक पहुंचता है जो ना सिर्फ मेहनत करते हैं, बल्कि अपनी मेहनत, अपनी सलाहियत और अपनी कदर को दुनिया के सामने पेश करने का हुनर भी जानते हैं। यहां नुमाया होने का मतलब दिखावा नहीं, बल्कि अपनी वैल्यू को सही जगह पर, सही वक्त में और सही लोगों के सामने रखना है। एक बासलाहियत फनकार जब तक अपना फन दुनिया को नहीं दिखाएगा, भूखा मरेगा। एक बेहतरीन प्रोडक्ट जब तक मार्केट नहीं जाएगी, गोदाम में पड़ी रहेगी। दौलत उन लोगों को पहचानती है जो अपनी काबिलियत को इत्मीनान के साथ पेश करते हैं और दुनिया को बताते हैं कि वो उसके मुस्तहक क्यों हैं, कि वो उसके मुस्तहक क्यों हैं। अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपको देखे, तो गुमनामी के पर्दे से बाहर निकलना सीखें। नंबर 2, पैसा कमजोर हाथों में ज्यादा देर नहीं ठहरता। पैसा एक ताकतवर तवानाई है और ये हमेशा मजबूती की तरफ खींचता है। ये मजबूती जिस्मानी नहीं, बल्कि ज़हनी और फैसलों की मजबूती है। जो लोग माली फैसले करते हुए डरते हैं, हिचकिचाते हैं या दूसरों की राय पर इन्हिसार करते हैं, वो पैसे को कभी अपने पास नहीं रोक सकते। पैसा इनके हाथों से रेत की तरह फिसल जाता है। जरा सोचिए, जब सरमायाकारी का मौका आता है तो कमजोर जहन रखने वाला शख्स नुकसान के खौफ से पीछे हट जाता है, जबकि एक मजबूत जहन रखने वाला निपे तुले खतरात मोल लेता है और आगे बढ़ता है। जब मार्केट गैर मुस्तहकम होती है तो कमजोर दिल अफराद घबरा कर अपनी सरमायाकारी बेच देते हैं और नुकसान उठाते हैं, जबकि मजबूत आसाब के मालिक इसे एक मौका समझते हैं। पैसा आपके फैसलों का इम्तहान लेता है। अगर आपके फैसले खौफ पर मबनी हैं तो पैसा आपको एक बोझ समझेगा और किसी ऐसे साथी की तलाश में निकल जाएगा जो इसका बोझ उठाने की हिम्मत रखता हो। नंबर 3, पैसा सिर्फ आगे बढ़ने वाले के पास रहता है। पैसे की फितरत में जमूद नहीं, ये बहते पानी की तरह है। अगर इसे रोक दिया जाए तो ये अपनी कदर खो देता है। अफराते ज़र यानी इन्फ्लेशन वो खामोश दीमक है जो आपके रोके हुए पैसे को दिन रात खाती रहती है। आज जो 1 लाख रुपए आपने तिजोरी में बंद किए हैं, वो अगले साल 1 लाख के बराबर नहीं रहेंगे। दौलतमंद लोग ये राज जानते हैं। वो पैसे को कभी बेकार नहीं रखते, वो उसे मुसलसल काम पर लगाते हैं। स्टॉक्स में, कारोबार में, रियल एस्टेट में या नई महारतें सीखने में। वो जानते हैं कि पैसे की इज्जत इसे बढ़ाने में है। अगर आप पैसे को महज जमा करते रहेंगे और उसे बढ़ने के मौके फराहम नहीं करेंगे तो पैसा आपसे उकता जाएगा और किसी ऐसे शख्स की तरफ चला जाएगा जो इसकी कदर जानता हो और इसे मजीद बढ़ने में मदद दे सके। नंबर 4,
پیسہ خاموشی کو پسند کرتا ہے مگر حرکت کے بغیر مر جاتا ہے۔ یہ ایک گہرا تضاد ہے۔ پیسہ خاموشی میں بڑھتا ہے، یعنی اس کا دکھاوا یا شور شرابہ اسے آپ سے دور کر دیتا ہے، لیکن اس کی خاموشی کا مطلب موت جیسی خاموشی نہیں، بلکہ ایک حکمت عملی کے تحت حرکت ہے۔ جس طرح ایک باغبان خاموشی سے بیج بوتا ہے، پانی دیتا ہے اور پودے کو بڑھتے دیکھتا ہے، اسی طرح دولت مند لوگ خاموشی سے اپنی سرمایہ کاری کرتے ہیں اور اسے بڑھنے دیتے ہیں۔ لیکن اگر اس پیسے کو بالکل ہی نہ چلایا جائے تو یہ ساکت پانی کی طرح ہے جس میں تعفن پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ کا پیسہ چاہے جتنا بھی ہو، اگر وہ معیشت میں گردش نہیں کر رہا، اگر وہ کوئی قدر پیدا نہیں کر رہا، تو وہ ایک مردہ اثاثہ ہے۔ اسے حرکت میں رکھنا ضروری ہے، لیکن یہ حرکت حکمت اور خاموشی کے ساتھ ہونی چاہیے، نہ کہ شور اور دکھاوے کے ساتھ۔ نمبر 5، پیسہ عقل کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے۔ جذبات اور پیسہ دو ایسے دشمن ہیں جو کبھی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ پیسہ مکمل طور پر منطق اور حساب کا کھیل ہے۔ جو لوگ اپنے مالی فیصلے جذبات یعنی خوف، لالچ یا جوش کی بنیاد پر کرتے ہیں، وہ چاہے کتنا ہی پیسہ کیوں نہ کما لیں، آخر میں اسے گنوا دیتے ہیں۔ ایک جذباتی شخص سٹاک مارکیٹ میں تیزی دیکھ کر لالچ میں آ کر سب کچھ داؤ پر لگا دیتا ہے اور مندی دیکھ کر خوف سے سب کچھ بیچ دیتا ہے۔ وہ ایک دوست کے کہنے پر بغیر تحقیق کیے کسی کاروبار میں پیسہ لگا دیتا ہے۔ اس کے برعکس عقل مند شخص ہر فیصلے سے پہلے حساب لگاتا ہے، تحقیق کرتا ہے، خطرات کا جائزہ لیتا ہے اور جذبات کو ایک طرف رکھ کر فیصلہ کرتا ہے۔ پیسہ ایسے ہی ٹھنڈے دماغ اور حسابی ذہنوں کا عاشق ہے۔ یہ ان کے پاس رہنا پسند کرتا ہے جو اس کے ساتھ عزت اور منطق سے پیش آتے ہیں۔ نمبر 6، پیسہ ایسے لوگوں کو امتحان میں ڈالتا ہے جو اسے دکھاتے ہیں۔ دولت کا دکھاوا کرنا پیسے کو دعوت دینے کے مترادف ہے کہ آؤ اور میرا امتحان لو۔ جب آپ مہنگی گاڑیاں، برانڈڈ کپڑے اور پرتعیش طرز زندگی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو آپ نہ صرف غیر ضروری توجہ کو دعوت دیتے ہیں جیسے حسد، فراڈ اور فضول کے مطالبات، بلکہ آپ پیسے کو یہ پیغام بھی دیتے ہیں کہ آپ اس کی قدر نہیں سمجھتے۔ پیسہ ان لوگوں کے پاس رہنا پسند کرتا ہے جو اسے خاموشی سے رکھتے اور بڑھاتے ہیں۔ اسے اسٹیلتھ ویلتھ یا خاموش دولت کہتے ہیں۔ جو لوگ اپنی دولت کا ڈنڈورا نہیں پیٹتے، وہ نہ صرف محفوظ رہتے ہیں بلکہ اپنے پیسے کو صحیح جگہ پر لگانے کے بہتر فیصلے بھی کر پاتے ہیں۔ دکھاوا ایک ایسا سوراخ ہے جس سے دولت بہت تیزی سے بہہ جاتی ہے۔ نمبر 7، پیسہ ان گھروں میں داخل نہیں ہوتا جہاں شکر نہیں ہوتا۔ یہ بات فلسفیانہ لگ سکتی ہے، لیکن اس کی بنیاد گہری نفسیات میں ہے۔ ناشکری یعنی کمی کی ذہنیت اسکیرسٹی مائنڈ سیٹ کی علامت ہے۔ جب کوئی شخص ہر وقت یہ سوچتا ہے کہ اس کے پاس کیا نہیں ہے تو وہ لاشعوری طور پر مزید کمی کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ وہ مواقع کو نہیں دیکھ پاتا کیونکہ اس کی نظر صرف محرومیوں پر ہوتی ہے۔ اس کے برعکس شکر گزاری فراوانی کی ذہنیت یعنی ابنڈنس مائنڈ سیٹ کو جنم دیتی ہے۔ جب آپ اس پر شکر ادا کرتے ہیں جو آپ کے پاس ہے تو آپ کا دماغ مزید مواقع اور امکانات کے لیے کھل جاتا ہے۔ آپ مثبت توانائی خارج کرتے ہیں جو آپ کی طرف مزید وسائل کو کھینچتی ہے۔ پیسہ ان جگہوں پر آنا پسند کرتا ہے جہاں اس کی قدر کی جاتی ہے، جہاں اس کی موجودگی کو تسلیم کر کے شکر ادا کیا جاتا ہے، نہ کہ ہر وقت اس کی کمی کا رونا رویا جاتا ہے۔ نمبر 8، پیسہ محبت کا نہیں ماحول کا اسیر ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ پیسے سے شدید محبت کریں گے یا ہر وقت اس کے بارے میں سوچیں گے تو وہ ان کے پاس آ جائے گا۔ یہ ایک غلط فہمی ہے۔ پیسہ آپ کی چاہت کی پرواہ نہیں کرتا، یہ اس ماحول میں ٹھہرتا ہے جو اس کے لیے سازگار ہو۔ یہ ماحول نظم و ضبط، مالیاتی منصوبہ بندی، مسلسل سیکھنے اور مثبت سوچ سے بنتا ہے۔
अगर आपके घर या जिंदगी में मालियाती बदनज़मी है, बजट नहीं बनाया जाता, फजूल खर्ची आम है और मुस्तकबिल की कोई मंसूबाबंदी नहीं, तो आप पैसे से जितनी मर्जी मोहब्बत का दावा करें, वो वहां एक पल नहीं ठहरेगा। एक मुनज़्ज़म, पुरसुकून और हिकमत भरा माहौल पैसे के लिए मकनातीस का काम करता है। नंबर 9, पैसा उन्हें देखकर हंसता है जो इसे किस्मत मानते हैं। गरीब और मतवस्त तबके की सबसे बड़ी गलत फहमियों में से एक ये है कि दौलत किस्मत से मिलती है। वो अमीर लोगों को देखकर कहते हैं कि इनकी किस्मत अच्छी थी, लेकिन हकीकत यह है कि पैसा किस्मत का नहीं बल्कि एक निज़ाम, सिस्टम का खेल है। दौलतमंद लोग किस्मत पर इन्हिसार नहीं करते, वो ऐसे निज़ाम बनाते हैं जो इनके लिए पैसे कमाते हैं। चाहे वो सो भी रहे हों, ये निज़ाम एक कारोबार हो सकता है, एक सरमायाकारी का पोर्टफोलियो हो सकता है, या रॉयल्टी से आने वाली आमदनी हो सकती है। वो एक बार मेहनत करके एक ऐसा सिस्टम खड़ा कर देते हैं जो खुदकार तरीके से काम करता है। जो शख्स ये राज जान लेता है और अपनी आमदनी के लिए एक मजबूत निज़ाम बनाने पर तवज्जो देता है, पैसा खुद ब खुद उसके पास ठहर जाता है। नंबर 10, पैसा कभी भी पनाह नहीं देता, ये इम्तहान देता है। बहुत से लोग पैसे को अपनी आखिरी पनाहगाह समझते हैं। उन्हें लगता है कि अगर इनके पास बहुत सा पैसा आ गया तो इनकी तमाम मुश्किलात, खौफ और परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन ये पैसे का सबसे बड़ा फरेब है। पैसा आपको तहफ़्फ़ुज़ नहीं देता, बल्कि आपको एक नए इम्तहान में डाल देता है। ये आपके किरदार, आपकी इक़्तिदार और आपकी काबिलियत का इम्तहान लेता है। अगर आप पैसे को सिर्फ एक सहारा या बचाव का जरिया समझते हैं तो आप इसके बोझ तले दबकर टूट सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे एक हथियार या औजार यानी टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, नए मौके पैदा करने, दूसरों की मदद करने और अपनी सलाहियतों को बढ़ाने के लिए, तो आप इस इम्तहान में कामयाब होते हैं और मजीद बुलंदियों तक पहुंचते हैं। पैसा एक बेहतरीन खादम है, लेकिन एक इंतहाई बुरा आका है। इंतखाब आपका है। पैसा एक खेल है और आपको जीतना है। इस हकीकत को ज़हन नशीन कर लें कि ये वो वाहिद खेल है जिसमें हम सब शामिल हैं, चाहे हम चाहें या ना चाहें। फर्क सिर्फ इतना है कि ज्यादातर लोग इसके असूल जाने बगैर इसे खेल रहे हैं और इसीलिए वो हारते हैं। वो किस्मत को कोसते हैं, जबकि कामयाब खिलाड़ी हिकमतें अमली बनाते हैं। इस वीडियो में बयान करदा 10 नकात इस खेल के वो बुनियादी असूल हैं जो जीतने वालों को हारने वालों से अलग करते हैं। अब जबकि आप ये असूल जान चुके हैं, आप मजीद तमाशाई नहीं रह सकते। अब वक्त है कि आप फैसला करें, क्या आप एक अनाड़ी खिलाड़ी बनकर जिंदगी गुजारना चाहते हैं जो हर कदम पर ठोकर खाता है, या आप इस खेल के असूल सीख कर अपनी चालें सोच समझ कर चलने वाले एक माहिर खिलाड़ी बनना चाहते हैं। इस खेल को संजीदगी से लें, इसके असूल सीखें और अपनी माली फतह की कहानी खुद लिखें। खेल शुरू हो चुका है। आपकी कामयाबी तक हम हैं आपके साथ।